वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियजनों, इंसान की फितरत है शिकायत करना। इंसान हर एक चीज के लिए शिकायत करने के लिए तैयार रहता है। हमेशा उन चीजों को देखता है जिनको वो प्राप्त नहीं कर पाता है और इसीलिए शिकायत करने लगता है। पर बाइबल हमें बताती है, शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 39, कि मनुष्य शिकायत क्यों करे। इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखे। लेकिन इंसान इन बातों पर मनन चिंतन करने में असमर्थ है। वो बहुत जल्दी अन्य लोगों में दोष खोजने लगता है, परंतु अपने आचरण को नहीं देखता। वो अपने आचरण पर नजर नहीं डालता है। इसलिए सुसमाचार में प्रभु यीशु ने भी कहा कि जब तुम्हारी अपनी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई की आंख में तिनका क्यों देखते हो। और बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है कि इंसान को सबसे पहले शिकायत ना करके अपने आचरण को देखना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगले वचन में लिखा है कि हम अपने ही आचरण की जांच करें और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। तो इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने ही आचरण की जांच करे और उसके बाद उसकी परीक्षा करे और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 में, कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वो हर सवेरे नई हो जाती हैं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। तो अधिकांश लोग ये नहीं जान पाते, ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर की कृपा हर दिन हर सवेरे मनुष्य के लिए नई होती है, क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वो सहज ही द्रवित हो जाता है और इंसान को आशीष प्रदान करता है और उसके कल्याण के विषय में सोचता है। एक व्यक्ति जिसको शिकायत करने का बड़ा शौक था, वो हमेशा उलझनों में फंसा रहता था, नित्य प्रतिदिन अपने भाग्य को कोसता और ईश्वर को दोष देता था और उससे शिकायत करने लगता था। एक दिन उसने परमेश्वर से कहा कि आखिर ये क्या बात है, आप मेरे जीवन में ये पूरा क्यों नहीं होने देते, आप मुझे यूं ही क्यों छोड़ देते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, अच्छा होता कि मैं पैदा ही ना हुआ होता, क्योंकि मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और एक दिन वो शिकायत करने लगा, देखिए प्रभु, आज मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई है। अब मैं देर से उठा हूं और दफ्तर जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ हूं और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर चालू किया तो वो भी खराब हो गया। मुश्किल से एक रिक्शा मिला है
और वो भी पंचर हो गया है। जल्दीबाजी में मैं अपना टिफिन भूल गया हूं और कैंटीन में जो मुझे भोजन मिला वो भी खराब निकला। मुश्किल से वहां पर एक सैंडविच मिली थी, लेकिन उसका भी स्वाद मैं ले नहीं पाया क्योंकि वो भी खराब निकली। कहीं से फोन पर एक बिजनेस के संबंध में बातचीत चल रही थी और जैसे ही वो पूरी होने वाली थी मेरा फोन बंद हो गया। अब मैं पूरे दिन भर में हताश हो गया और सोचा कि घर में जाकर मैं आराम करूंगा। और जैसे ही मैंने जाके अपने शयन कक्ष में एसी को ऑन किया तो बिजली चली गई। हम अपने जीवन में परख करके देखें कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही वाकया होता है या नहीं। हम भी अपने जीवन में इन तमाम चीजों को महसूस करते हैं। तो ईश्वर ने इस मनुष्य को जवाब दिया, ध्यान से सुनो, आज सारा दिन तुझ पर मुसीबत आने वाली थी, इसलिए मैंने अपना देवदूत भेजकर तेरा अलार्म बंद कर दिया और तुझे उठने में देरी हो गई। तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए मैंने तेरा स्कूटर खराब कर दिया। कैंटीन में जो खाना तू खाने वाला था उससे तेरी मौत हो सकती थी, इसलिए मैंने वो खराब कर दिया। जिस व्यक्ति से तू फोन पर बिजनेस के विषय में बातचीत कर रहा था वो धोखेबाज था और तुझे लूटना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे फोन को ऑफ कर दिया। और जब निराश और हताश होकर तू घर लौटकर आराम करने के विषय में सोच रहा था, उस घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला था और मैंने बिजली गुल कर दी, क्योंकि मैं तेरे कल्याण की बातें सोचता हूं। इसलिए बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि तेरे रास्ते मेरे रास्ते नहीं हैं, तेरी सोच मेरी सोच नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं। लेकिन इंसान इन बातों को समझने में असमर्थ है, क्योंकि वह अभी तक अपने आप को उस अगम्य सर्वव्यापी हर जगह विद्यमान आदि अंत अल्फा ओमेगा सदा एक रूप रहने वाले परमेश्वर से अभी भी संयुक्त नहीं हो पाया है। हम उसको अनुभव करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम अपने ही स्वार्थ के विषय में सोचते और दिन रात एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं और शिकायतें करते रहते हैं। और बाइबल हमें समझाती है कि हम शिकायतें ना करके बल्कि अपने आचरण पर नजर डालें। हम अपने आचरण को परखें, अपने अंतःकरण की जांच करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। तो शिकायत करने से कहीं ज्यादा अच्छा यह है, बाइबल कहती है कि हम अपने आचरण का मुआयना करें, हम अपने आचरण की परख करें कि हम कहां पर खड़े हैं, क्या हम वास्तव में प्रभु की कृपा में जीते हैं या नहीं जीते हैं। इसलिए स्तोत्रकार कहता है भजन संहिता 123 में, हमें अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठानी चाहिए, जिससे कि हमें वहां से कृपा मिले और वो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। इस बात को इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में और अच्छी तरह से संत पौलुस स्पष्ट करता है कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे कि हमें दया मिले और वो दया हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। तो प्रियजनों, ये संसार एक धारा है, ये एक नदी के समान है जो निरंतर बहती रहती है। और इस बहती धार में प्यारे भाइयों और बहनों, शायद ही कोई व्यक्ति अपने जीवन के विषय में सोचता है। वो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता रहता है। सुबह उठता है, दिन भर काम करता है, शाम को थक हार के आता और विश्राम करने की सोचता है, लेकिन फिर भी विश्राम नहीं कर पाता है, अच्छी नींद नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो चिंताओं से भरा है,
क्यों उसके जीवन में चिंताएं हैं? क्योंकि वह निरंतर शिकायतें करता है और उन चीजों को देखता है जो कि उनके जीवन में पूरी नहीं हुई हैं। वो उनको नहीं देखता है जो वरदान उसे ईश्वर ने दिए हैं। पर याद रहे, बाइबल में बताती है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 की हर बात का अपना समय है। फसल बोने का और फसल काटने का, जन्म लेने का और मृत्यु का, प्यारे भाइयों और बहनों, रोने का और हंसने का, हर बात का बाइबल कहती है अपना समय है। इसलिए यीशु ने कहा कि चिंता करके तुम में से कौन अपनी आयु का एक घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? ये जीवन क्षणभंगुर है। हमारा भाग्य, हमारा कल, आज, जीवन और मृत्यु सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, उसके अधीन है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में शिकायतें ना करके प्रभु की ओर अभिमुख होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धन्यवाद देना चाहिए। आज आप में से बहुत सारे लोग इन तमाम बातों के विषय में चिंता कर रहे होंगे कि मेरे जीवन का क्या होगा, आज मेरे काम का क्या होगा, मेरा कुछ काम बनने वाला था, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरह से जब हम सोचने लगते हैं तो इंसान अधिकांशतः चिंता में रहता है और दिन भर चिंता के कारण वो अपनी जीवन को नष्ट करने लगता है। तो संत पौलुस कहता है एफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 17 में, ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं, ना समझ घोड़े या खच्चर के जैसे ना बने, जिन्हें लगाम लगाकर रोकने की आवश्यकता पड़ती है। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि आप लोगों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु की शिक्षा को आपने ग्रहण किया है, इसलिए अब आप ना समझ ना बने, ना समझ घोड़े या खच्चर की तरह ना बने, बल्कि आप प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनकर उसके अनुग्रह में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। तो इस बात को समझिए कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, वो आज भर का है। हमारा आने वाला कल, प्रियजनों, आज भर के ऊपर निर्भर करता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान को अच्छा नहीं बनाता तो स्वाभाविक है कि उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। लूकास के सुसमाचार में एक सुंदर उदाहरण प्रभु हमें देता है। अध्याय 19 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 17। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। तब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए यह आपकी अशर्फी है, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं, आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं, और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं, मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूं, और जो नहीं बोया उसे लूनता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो, और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। इसी बात को संत पौलुस स्पष्ट करता है कि आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अब स्वामी के 3 सेवकों ने, जिनमें से 2 ने जो उन्हें अशर्फियां दी गई थीं, उसका पूरा पूरा वर्तमान समय से लाभ उठाया, उनसे कारोबार किया, और उन्होंने और
10 अशर्फियां उससे कमाई, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो आलसी था, जो काम करना नहीं चाहता था, उसने वर्तमान समय का पूरा लाभ नहीं उठाया। उसने उस एक अशर्फी को अंगोछे में बांध कर रख छोड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, धन चला जाए तो वापस आ जाता है, लेकिन समय चला जाए तो कभी भी वापस नहीं आता है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है कि शिकायतें ना करके वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, मेहनत करें, क्योंकि प्रभु को आलसी मनुष्य से घृणा है। इसलिए कहा है कि धन चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो ठीक हो सकता है, लेकिन समय गंवा दिया जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 से 9 में कहते हैं कि हमारा जीवन एक मौका है, इसका सदुपयोग करें और वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। प्रियजनों, इस धरती पर आपको और मुझे जो जीवन मिला है, ये एक सुनहरा मौका है। हमें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस धरती पर एक सुनहरा मौका मिला है। अपने गुनाहों के लिए तौबा करने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। सेवा और उपकार के काम करने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। बंदगी करने का एक सुनहरा मौका है। प्रभु की हजूरी में रहने का एक सुनहरा मौका है। अगर हमने इस समय को गंवा दिया तो बाद में हमारे हाथ कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर तो हमें केवल और केवल न्याय के लिए प्रभु के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। इसलिए आज जब आप दिव्य वचन कार्यक्रम के माध्यम से जब आप ये वचन सुन रहे हैं, तो मेरी यही आशा है और यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का ये वचन आपको मोटिवेट करे, आपकी हौसला अफजाई करे, ताकि आज पूरे दिन भर में आप शिकायतें ना करके परमेश्वर से पाए हुए हर एक वरदान के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन में जो आप कार्य कर रहे हैं, उनसे पूरा पूरा लाभ उठाएं और प्रभु को धन्य कहें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा कि नूह के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में नूह के विषय में बताया गया है कि नूह से परमेश्वर ने कहा कि वह एक पोत बनाए, पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा उसमें रखे, और मैदानी इलाकों में जितने भी लोग वहां पर रहते थे, जब उन्होंने देखा कि नूह इस तरीके से कार्य कर रहा है तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। नूह ने उनसे कहा, देखो जल प्रलय आने वाला है, तुम आज भी सुधर जाओ और परमेश्वर जैसा कहता है तुम वैसा करो। लेकिन वे लोग शादी ब्याह रचते रहे, मौज मस्ती करते रहे और दावतें उड़ाते रहे। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात लगातार धरती के ऊपर वर्षा भेजी और जल प्रलय आ गया। समय रहते समय नूह ने जो प्रयत्न किया था, जो जहाज बनाकर जो प्रबंध उसने किया था, पशु पक्षियों के एक एक जोड़े को बचाने के लिए वो उसमें सफल रहा, लेकिन बाकी सब के सब नष्ट हो गए। एक सुंदर कहावत है हिंदी में, तब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। तो परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। हम 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें 5 नासमझ थीं और 5 समझदार थीं। समझदार कुंवारियां अपने साथ कुप्पी में तेल भी लाईं, और जब दूल्हा आया उसकी अगवानी करने के लिए निकली तो उनके पास पर्याप्त तेल था और उन्होंने अपने दिए जलाकर विवाह मंडप में प्रवेश किया। लेकिन जो मूर्ख थी, जिन्होंने सोचा कि हम बाजू वाली दुकान से जाकर ले लेंगे, समय आने पर उनके पास तेल नहीं था, क्योंकि वो सोने लगी, ऊँघने लगी। इसलिए प्रभु कहता, जागते रहो, तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। और ऐसा ही मूर्ख कुंवारियों के साथ हुआ। दूल्हा आ गया, लेकिन वह उसके साथ विवाह मंडप में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि वह तैयार नहीं थी। जब तक वो तैयार होने के लिए गई और उन्होंने आकर कहा कि हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, उन्होंने उनसे कहा कि हम नहीं जानते कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी
हो सकता है। इसलिए हमें सचेत रहना है, जागते रहना है। हमारी आध्यात्मिकता, हमारे पुण्य के काम, हमारे सेवा के काम, हमारी उदारता, प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमेशा हमेशा सजग रहे। हमारे धर्म के काम हमेशा हमारे आगे आगे चलें और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे पीछे पीछे आती रहेगी। इसलिए संत पौलुस कहता है फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में कि आप डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। क्योंकि अगर हम अपनी मुक्ति के कार्य में लगे नहीं रहते हैं तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36 तक, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 24 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ये कहते हैं कि तुम अंजीर के पेड़ से सीखो, प्रकृति से सीखो। अंकुर फूटता है तो तुम्हें पता चलता है कि गर्मी आ रही है। इस तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे अपने आस पड़ोस में, अपने देश में, जब तुम इस प्रकार के कामों को देखोगे, भूकंप होते हुए देखोगे और अनेक प्रकार की लड़ाइयां होते हुए देखोगे, तो समझ लेना कि समय निकट आ गया है और वो समय आपकी तैयारी का समय है, वो समय प्रायश्चित का समय है, वो समय शिकायत करने का नहीं परंतु प्रभु के सामने बड़े उत्साह के साथ खड़े होने का समय है और प्रायश्चित करने का समय है। इसलिए प्रभु ये कहता है हग्गाई नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 से 7 में कि तुम अपनी स्थिति पर इस वक्त विचार करो। तुमने बोया लेकिन कम लुना, तुम गर्म वस्त्र पहनते हो लेकिन तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होता, तुम खाते हो लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिटती, तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तो शिकायतें इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि का अभाव है, वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो बार बार शिकायत करता है। जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वो आवाज करता है, वो छलकता है, लेकिन जो ऊपर तक भरा हुआ है वो आवाज नहीं करता है। तो आज अगर हम अपने जीवन को और आचरण को परख कर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं खालीपन अवश्य है और इसीलिए हम शिकायत करने लगते हैं, इसीलिए हम दोष देने लगते हैं, हम दूसरों की आंख का तिनका देखते हैं बल्कि अपनी आंख की धरन देखने में हम असमर्थ रहते हैं। तो संत पौलुस कहता है सावधान, रात प्रायः बीत चुकी है। रोमियो का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 से 13, दिन निकलने को है, इसलिए अंधकार के कर्मों को त्याग कर आप लोग ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। कितनी सुंदर बात है। बाइबल हमें समझाती है, धर्मशास्त्र हमें समझाता है कि आप लोग अंधेरे के कामों को त्याग दें। आखिर अंधेरे के कामों से मतलब क्या है? जितने बुरे काम हैं, जितने भी षड्यंत्र रचे जाते हैं, जितनी भी चोरी डकैती और गलत काम किए जाते हैं, अधिकांशता अंधेरे में किए जाते हैं। बुराई अंधेरे में उत्पन्न होती है। इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है कि आप लोग सावधान हो जाएं, रात प्रायः बीत चुकी है, इसलिए आप अंधेरे के कामों को त्याग दें और ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। भजन संहिता 32 पद संख्या 9 में स्तोत्रकार कहता है ना समझ घोड़े और खच्चरों की तरह ना बने जिन्हें लगाम लगाकर रोकना पड़ता है। हमारे लिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन दीपक का काम करता है, जो हमारे रास्तों का उजाला करता है, जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें दिशा निर्देश देता है, जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को बड़े उत्साह के साथ
इस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। परंतु विडंबना है कि अनेक लोगों ने इस वचन को सुना अवश्य है, शायद पढ़ा भी है, लेकिन इसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया है। क्योंकि ये आत्मसात नहीं हुआ, इसलिए ये जिंदगी में चरितार्थ भी नहीं होता है। आत्मसात का मतलब है डाइजेस्ट करना, और जब तक कोई डाइजेस्ट चीज नहीं होती है उसका फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए इस वचन को जब हम सुनते हैं तो इसे हम प्यारे भाइयों और बहनों बड़ी अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन में इसे एग्जीक्यूट करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 15 कि समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, प्रायश्चित करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसलिए आप लोग प्रायश्चित करें और इस वचन पर विश्वास करें, क्योंकि इस वचन में जीवन है। ये वचन हमें जिंदगी प्रदान करता है, ये वचन हमारा पथ प्रदर्शन करता है। इन वचनों में प्यारे भाइयों और बहनों अनंत जीवन का संदेश है, इन वचनों में आशा का संदेश है, अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए इस वचन पर आप विश्वास करें और प्रभु आपको आशीष और बरकतें प्रदान करेगा। बाइबल हमें याद दिलाती है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2, यह उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का समय है, तो वचन को स्वीकार कीजिए। कई लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कर लेंगे, वचन पढ़ लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलता है। इस धारणा को त्याग दें, इन विचारों को त्याग दें और प्रभु से विनती करें और इस वचन को स्वीकार करें, क्योंकि संत पौलुस कहता है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ योर साल्वेशन। ये आपकी मुक्ति का समय है, आपके उद्धार का समय है। इसलिए आप लोग वचन पे विश्वास करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो पाप के अधीन है, जो मूर्ति पूजक के बराबर है या मूर्ति पूजक है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो अन्याय करता है वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 से 10, अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए आप लोग धोखे में ना रहें, इसलिए आप लोग धोखे में ना रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अगर ये लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे, ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं होंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, इनमें से कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आज के दिव्य वचन का जो विशेष संदेश है प्रियजनों, वो इस प्रकार है कि प्रभु ये कहता है कि मनुष्य शिकायतें ना करे, बल्कि अपने आचरण को परखे। अपने आचरण को परखने के बाद वो ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाए और ईश्वर से अपने गुनाहों के लिए तौबा करे। बड़े उत्साह के साथ, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के प्रयास में लगा रहे, क्योंकि ये उपयुक्त समय है, ये आपकी मुक्ति का समय है, ये आपके उद्धार का समय है। स्वास्थ्य चला जाता है तो ठीक हो सकता है, धन चला जाता है तो फिर से कमाया जा सकता, लेकिन अगर समय गंवा दिया जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु आज का ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए, ये मेरी हौसला अफजाई करे, ये मुझे सांत्वना दे, जिससे कि मैं तेरी कृपा में बढ़ता जाऊं और इन वचनों के द्वारा मैं आशीष प्राप्त करूं। इसी विशेष कृपा के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं।